हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स गोल्ड ट्रेडर्स। और आज की शानदार वीडियो में हम गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। और साथ ही में मैंने सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस और कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स बताए हैं। उन जोन्स को देखकर अपन देखना है अपन को और सोचना है कि अगर इन जोन्स पे आता है और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से अगर मार्केट रिएक्ट करता है, वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो अपन इजी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब प्रीवियस फ्राइडे को वर्ल्ड में क्या चीज़ें हुई थी वो देख लेते हैं। प्रीवियस फ्राइडे को वर्ल्ड में क्या चीज़ हुई थी कि मार्केट पूरे दिन बुल डायरेक्शन में रहा था, अपर डायरेक्शन में रहा और न्यूज़ भी अपर डायरेक्शन में रही। जिन लोगों ने न्यूज़ के साथ अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लान की, उन सबको मार्केट ने ट्रैप किया। एक दो बड़ी ट्रेड कैंडल्स ने मार्केट ने ट्रैप किया है। अब इस ट्रैपिंग पर भी मैंने ट्रेड ली थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब देखते यहाँ पर अभी ट्रैप किया तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब इस सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो अब मार्केट में यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा तो अब मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हो सेलिंग प्रेशर कितना है। अगर इसी सेलिंग प्रेशर के साथ अगर मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करता है और ब्रेक करता है विदाउट रिट्रेसमेंट यहाँ तक जाता है, तो अब यहाँ पर अपन को अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करनी है। क्यों करनी है वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। और अगर इसको ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट आता है यहाँ तक, तो फिर ठीक है, तो वो वैलिड ब्रेकआउट माना जाएगा। और अगर रिट्रेसमेंट धीरे धीरे कंसोलिडेट ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट करता हुआ इसको ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट वापस से अपर डायरेक्शन की ओर जा सकता है। और अगर विदाउट रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ जाता है, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी। अब लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर बना है डबल बॉटम। इस डबल बॉटम से मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी और विदाउट रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अपन को अपर डायरेक्शन की पैटर्न्स ढूंढने कि अपन अपर डायरेक्शन की अपन को ट्रेड लेनी है। तो अपन को कि कौन सा पैटर्न दिखे कि अपन ट्रेड लें। जैसे डब्ल्यू है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, मॉर्निंग स्टार जैसे अगर पैटर्न दिखे आपको, और उसके ब्रेकआउट के बाद अगर रिट्रेसमेंट भी आता है, फिर अपन अपर डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी 4 आवर में। ये जोन इम्पोर्टेंट लेवल है और ये भी जोन इम्पोर्टेंट है। ये जोन इम्पोर्टेंट क्यों है वो आपको मैं बताता हूँ। और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैंने जो लगाया है उसको बार बार रिजेक्शन कितनी आ रही है सेलिंग प्रेशर से। अब अपन 1 आवर में शिफ्ट होते हैं और 1 आवर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि 1 आवर में क्या चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर एक मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। ट्रेंड लाइन के बेसिस पर अपन समझ सकेंगे। अब 1 आवर में यहाँ पर एक इनमिडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। इनमिडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक है ये 1 आवर में। इस 1 आवर में अब यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में ये ट्रेंड लाइन चल रही है। अब इन चीज़ का अपन देखते हैं ट्रेंड लाइन ने कितने टच किए, 1 2 और 3 टच हुए मार्केट में। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर अगर यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो मेरा डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू अपर डायरेक्शन की ओर होगा और मैं अपर डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लान कर लूँगा। मैं डबल पैटर्न बनता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर इसको ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर तक आने के बाद भी अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से पैटर्न बनाता है, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस प्रकार के पैटर्न्स बना के मेरे को कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अपर डायरेक्शन की ओर जाने वाला है, तो भी मैं अपर डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लान कर लूँगा डेफिनेटली। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है कि मार्केट डेफिनेटली इसको टच करने के बाद अपर डायरेक्शन की ओर जाएगा ही जाएगा। और अगर इन दोनों को अगर ब्रेक कर देता है, हम इन दोनों को ब्रेक कैसे कर सकता है, यहाँ पर भी एक अपर डायरेक्शन की ओर पैटर्न बनाने की कोशिश की और फिर मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर भी इस तरीके से पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा और फिर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर मार्केट में डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट आ सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने जो बताया, मैंने जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बताए, अगर उन रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर उस तरीके से परफॉर्म करता है तो अपन ट्रेड प्लान कर सकती। अब यहाँ पर बस समझते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कैसे करनी है अपन को। इसका ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट के साथ आया, अब रिट्रेसमेंट लेके आया, फिर भी अपन को यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है, कंफर्मेशन देता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के पैटर्न्स बनाकर, तो फिर अपन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी है और टारगेट्स अपना रखना है
टारगेट यहाँ तक का रखना है, यहाँ तक तो ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट तक का आएगा ही आएगा। और उससे पहले अगर को अपन को भी रिस्की चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। अब रिस्की क्यों चल रहा है? क्योंकि मार्केट देख सकते हो मार्केट में कितना बुल मार्केट कितना भाग रहा है। तो अपन को नियरली जो सपोर्ट है, नियरली सपोर्ट तक यहाँ तक रहना है, ये नियरली सपोर्ट है इस तक का, यहाँ तक का अपन को टारगेट रखना है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अब इसी तरीके से आपको 4 आवर में भी फॉलो करना है कि मैंने जो बताया है। और साथ में अपन ये चीज़ें भी ध्यान रखनी कि इस वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस वीक में जो न्यूज़ आ रही है वो मंडे के दिन यानी आज के दिन कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ है शाम को 6 बजे, जो इम्पोर्टेंट रहेगी मार्केट। और ट्यूसडे को 16 अप्रैल को फेड चेयर पोवेल स्पीक्स की न्यूज़ है, रात को 10:45 PM पे वो न्यूज़ है, वो भी पावरफुल न्यूज़ है। और एक लास्ट न्यूज़ है 18 को जो थर्सडे है उस दिन जॉबलेस क्लेम्स की न्यूज़ है 6 PM को। ये 3 न्यूज़ मार्केट में मेजर रहने वाली है। और साथ में एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है कि अभी इजराइल और ईरान का वॉर शुरू हो रहा है, तो उसके बिहाफ पर भी मार्केट बिना किसी लेवल सपोर्ट्स के भाग भी सकता है। कि जब न्यूज़ का टाइम होता है तब गोल्ड अपर डायरेक्शन की ओर जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि न्यूज़ को भी आपने जो चल रही है वॉर, उस वॉर पर भी ध्यान रखना है अपन को कि वॉर में क्या चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें ध्यान रखकर ट्रेड करनी है अपनी को। और मैंने जो फ्राइडे को जो ट्रेड ली थी वो ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो ट्रेड क्यों ली थी मैंने और किस तरीके से मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फ्राइडे को जो ट्रैपिंग हुई थी मैंने आपको बताया, उस ट्रैपिंग पर ही मैंने ट्रेड ली थी। अब ये चीज़ें मेरे को समझ में आ गई थी कि मार्केट ट्रैप करेगा, क्योंकि होल डे मार्केट अपर डायरेक्शन में था, न्यूज़ भी मार्केट में अपर डायरेक्शन में गिरी। तो मेरे को समझ में आ गया था कि अब मार्केट में ट्रैप होने वाला है। अब मेरे को समझ में कैसे आया ट्रैप होने वाला है वो भी चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चला जा चुका था। और बार बार यहाँ पर देख सकते हो सेलर्स एंट्री मार रहे थे। और उन एंट्री मारने के बाद सेलर, देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि सेलर्स की कितनी बड़ी कैंडल है। सेलर्स की कितनी बड़ी कैंडल है, बायर्स वीक होकर बायर्स को 2 कैंडल लगी सेलर्स की कैंडल के हाई को ब्रेक करने में, यानी बायर्स वीक हो चुके थे। उसके बाद ही मेरे को कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पर एक इवनिंग शॉर्ट पैटर्न बना है। फिर भी मैंने वेट किया क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। वेट किया, फिर मार्केट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ चुका था और यहाँ पर मार्केट का हायर लो था। अब इस हायर लो को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि कंफर्मेशन कहाँ तक की मिलेगी। मेरे को कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड आराम से प्लान कर सकूँ। अब मेरे को कंफर्मेशन यहाँ पर मिली। यहाँ पर ये पैटर्न बनाया है पियर्सिंग लाइन का, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डेफिनेटली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पियर्सिंग लाइन किस पैटर्न को शो करता है। अभी पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, फिर मैंने वेट किया कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट रेड कैंडल ने ही वापस से डार्क क्लाउड कवर बना दिया। तो मैं डेफिनेटली श्योर हो गया कि यहाँ पर एक रियल ब्रेकआउट है। और इस कैंडल की कंफर्मेशन के साथ ही नेक्स्ट कैंडल पर मैंने एंट्री ले ली थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल का हाई रख लिया था। और जो टारगेट रखा था मैंने, वो टारगेट बताता हूँ। यहाँ पर जो सपोर्ट चल रहा है ये, इस सपोर्ट को मैंने अपना टारगेट रख दिया था और इजीली टारगेट हिट हो गया था, क्योंकि जो स्ट्रैपिंग के साथ मैंने ट्रेड प्लान की थी, पूरा मार्केट जिस डायरेक्शन में भाग रहा था, पूरे दिन जिस डायरेक्शन में था उसके अगेंस्ट ट्रेड की थी विथ लॉजिक। अगर आपका लॉजिक सही है, आपका प्रेडिक्शन सही है, तो मार्केट आपके टारगेट हिट करेगा ही करेगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ध्यान रखने हैं आपको। वर्ल्ड में कोई चीज़ें नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट और कुछ सेटअप्स हैं, उन चीज़ों पर अगर वो चीज़ें बराबर हैं, आपको यूज़ करने आती है, तो गोल्ड में आप आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। गोल्ड इतनी आसानी से आपके टारगेट रीच करेगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ आपको आराम से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपको एसयूएल रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी क्वेरीज जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व किया जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी मंडे के दिन ही मैं एक जो ट्रेड प्लान की है ट्रेड रिपोर्ट लाऊंगा कि मैंने जो ट्रेड ली वो किस बेसिस पर ली, क्या रीजंस है, उन रीजंस के साथ आऊँगा मैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ओके बाय एंड थैंक यू।